Hello guys, Robotic Revolution. Australian soldiers can instruct and control robotic dogs merrily by thinking and fight next generation wars. ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों ने रोबोटिक डॉग्स बनाए हैं जो कि उनके हिसाब से सोचेंगे और फाइट करेंगे अगले जनरेशन के वॉर्स यानी फ्यूचर वॉर्स, जिसके बारे में और जानकारी देने जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन के जो रिसर्चर्स हैं वो कंट्री के डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं और उन्होंने महसूस किया है कि ह्यूमंस को ज़रूरत है रोबोट को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनके द्वारा सोचने के लिए और हेल्प करने के लिए आर्म फोर्सेस फाइटिंग में जो फ्यूचर वॉर्स में भविष्य में होंगे। जैसा हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, रोबोट की सेना जब आपस में लड़ती भिड़ती हैं और कम्युनिकेट करेंगे वाइड एरे ऑफ सेंसर से, बातचीत करेंगे सेंसर्स के साथ, व्हीकल्स के साथ, रोबोट्स के साथ और इंटरसेप्ट करेंगे रेडियो कम्युनिकेशन के द्वारा। और जो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, पब्लिश किया जो पेपर इस महीने इन अप्लाइड नैनो मटेरियल्स, जिसमें एक टेस्ट सब्जेक्ट था वो डायरेक्ट किया गया था ग्राउंड रोबोट को लेकर वे पॉइंट्स में, विजुअलाइज करेगा उनको थ्रू माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस। तो माइक्रोसॉफ्ट के होलोलेंस को भी यूज़ किया गया इसमें। और जो रोबोट और कंप्यूटर है वो थिंक करेंगे बाई ब्रेन मशीन इंटरफेस, BMI इसको कहते हैं, आर न्यूरल इंटरफेस। तो गाइज आपने बहुत सारे मूवीज़ देखे होंगे जिसमें हम अपने ब्रेन से किसी रोबोट को, किसी शिप को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी एवेंजर्स एंड गेम में भाई ये लोग आप लोगों ने देखा होगा, गजब गजब की टेक्नोलॉजी दिखाई गई थी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, वो ही सब है भाई इसमें। और जो हिस्ट्री है BMI का, इसकी जो शुरुआत हुई थी डिस्कवरी ऑफ ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जर्मन साइकेट्रिस्ट के द्वारा हुई थी, हैंस बर्गर, जो कि जाने जाते हैं इन्वेंट करने के लिए इलेक्ट्रोनिस्फेलोग्राफी EEG 1924 में, और मेथड यूज टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। तो इन्होंने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे दिमाग की रिकॉर्ड की थी। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने नोट किया अपने पेपर में कि जो BMI है ये होल्ड फास्ट पोटेंशियल, इसमें बहुत सारी क्षमताएं हैं भविष्य के वॉर के लिए, जिसमें फ्यूचर रोबोट्स हैं, बायोनिक्स हैं, प्रोस्टैटिक्स हैं, न्यूरो गेमिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोनॉमस व्हीकल्स है, अपने आप चलने वाले व्हीकल्स, न्यूरो गेमिंग, ब्रेन कंट्रोल वीडियो गेमिंग। ये 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी जब साइंटिस्ट वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस बिल्ड किया था एक इंटरफेस, जो कि एक टीनेजर जिसको ब्रेन डिसऑर्डर था उसने प्ले किया था गेम स्पेस इन्वर्टर को। तो गाइस कमाल की टेक्नोलॉजी को वाशिंगटन में 2006 में ही मतलब बना लिया गया था यार। और जो आइडिया है BMI के पीछे वो यूज़ करना स्पेसिफिक न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने के लिए पर्पस स्पेसिफिक डिवाइस, जैसे कोक्लियर इम्प्लांट, सम प्रोथेसिस। और ये बेटर है इंटरफेस के लिए ब्रेन और कंप्यूटर के बीच में, और कंप्यूटर जो है परफॉर्म कर सकता है वेरियस टास्क। तो गाइस हम लोग जानते हैं कि हमारा ब्रेन और कंप्यूटर जुड़ गए तो कमाल के भाई एकदम फ्यूचर की वॉर, और फ्यूचर में मतलब और भी डेवलपमेंट होंगे। और ये सोच के ही मज़ा आता है कि हमारा ब्रेन और कंप्यूटर एक साथ काम करेंगे। और हम लोग जानते हैं गाइस कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर गजब के है भाई, वो लोग मतलब इतना सोच सकते हैं जितना इंसान अपने दिमाग से नहीं सोच सकते। इंसान के बाहर उन लोग सोच लेते हैं भाई, भले इंसानों ने उनको बनाया, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो इंसानों की बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। BMI कंसिस्ट है 3 मॉडल्स का, इसके 3 मॉडल हैं। एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलस, सेंसिंग इंटरफेरेंस, न्यूरल सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें सेंसिंग इंटरफेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिटेक्ट करता है कॉर्टिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को सरबरम्स आउटर लेयर में, और इनकोड करता है ह्यूमन के इंटेंट को, टेक्निकली स्पीक करता है ब्रेन वेव्स को फ्रीक्वेंटली 1 से 150 हर्ट्ज तक। और जो सेंसिंग इंटरफेरेंस है ये डिटेक्ट करता है कॉर्टिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को इम्प्लांटेड वेरेबल न्यूरल सेंसर्स द्वारा, जैसे EEG इलेक्ट्रोड्स करते हैं। तो ये मतलब एक तरह का सिग्नल डिटेक्ट करता है, सीधा सीधा है। लेटर को प्रीफर किया गया है जब कोई सेवर डिसेबिलिटी इन्वॉल्व ना हो, तो मतलब इसको तभी यूज़ करना चाहिए जब किसी को कोई डिसेबिलिटी ना हो। लेकिन जो वेरेबल सेंसर्स होने चाहिए उनको भरोसा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पे, मतलब पूरी तरह से भरोसा करके इसको इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको अप्लाई करना चाहिए स्कल्प, हेयर, या वर्क वेल फॉर सोल्जर्स इन हेलमेट्स। तो अगर हेलमेट लगा के कर सकते हैं या अपने बालों के ऊपर रख के कर सकते हैं, मतलब एक तरह का हेलमेट होगा गाइस, जिससे आप किसी रोबोटिक डॉग को या किसी भी रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो यूज़ है इस जेल का वो स्किन इरिटेशन, खुजली होता है भाई स्किन में, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, हेयर फॉलिंग, बाल झड़ने लगता है, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी हो सकती है किसी शरीर में पार्ट में, इंस्टेबिलिटी अपॉन द मोशन ऑफ इंडिविजुअल, चलने में दिक्कत हो सकती है, और अनसस्टेबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए दिमाग में दर्द और ये सब भी हो सकता है ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ द जेल के कारण। ऐसा रिसर्चर्स ने नोट किया है पेपर में। तो ये भाई रोबोटिक डॉग है, इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया के सोल्जर्स देख रहे हैं भाई, कमाल का रोबोटिक डॉग लग रहा है, ऐसा आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। रोबोटिक डॉग्स कंट्रोल्ड बाय विजुअलाइजेशन, लिखा तो भाई कमाल का है। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने एक ऐसा डेवलप किया है ग्राफिन बेस्ड
ड्राई सेंसर जो डिटेक्ट करेगा EEG सिग्नल को ऑक्सीपिटल रीजन से हेड में और कॉरस्पॉन्ड करेगा विजुअल कॉर्टेक्स को और क्रूशियल होगा BMI के लिए, रिली करेगा विजुअल स्टिमुली पे। रिपोर्ट में सजेस्ट किया कि जो सेंसर होगा वर्क करेगा इनसाइड हेलमेट। तो गाइस मतलब इस सेंसर जो होगा हेलमेट के अंदर लगा रहेगा, आपको इसको पहनना होगा तभी आप रोबोट को कंट्रोल कर पाएंगे। आपको सिग्नल मिलेगा रोबोट से और वो आप सिग्नल रोबोट को देंगे, आप क्या करवाना चाहते हैं, कैसे करवाना चाहते हैं, ये सब एक तरह के मान लो भाई नैनो टेक्नोलॉजी जो एंड गेम में आपने एवेंजर्स में देखी थी। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री जो है वर्क कर रही है, रिसर्चर्स कर रही है, साथ में जो सिस्टम है वो टेस्ट भी कर रही है। बिफोर द पेपर वॉज पब्लिश्ड, इस पेपर को पब्लिश करने से पहले ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स ने मतलब बहुत प्रैक्टिस किया है और इसका टेस्ट भी अच्छे तरीक़ों से हुआ है, तब जाके इसको पब्लिश किया गया। नहीं तो जानते हैं भाई दुनिया वाले अलग अलग तरह के कमेंट ठोक देते हैं। रिसर्चर्स जो है इन्होंने नए ग्राफीन बेस्ड सेंसर विद माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस के साथ प्रैक्टिस की है, जिसमें जो टेस्ट सब्जेक्ट था वो देखने के लिए, चारों तरफ देखने के लिए, और ब्रेन जा इसने सिग्नल भेजा था ऑक्यूपिटल लोब के द्वारा। तो मतलब एक एंटीना लगा होगा हेलमेट के ऊपर, उस एंटीना से उस डॉग को सिग्नल भेजा गया अपने चारों तरफ देखो, इस मिशन को अंजाम दो, ये टेस्ट करो। तो उसके बाद ये सब हुआ भाई। और ये सिग्नल्स थे कलेक्ट किए गए सेंसर के द्वारा, प्रोसेस किए गए स्मॉल रास्पबेरी के द्वारा, PI4B कंप्यूटर द्वारा, जिन्होंने ट्रांसलेट किया सिग्नल को क्लियर कंप्यूटर सिग्नल में और इनक्लोज किया इंस्ट्रक्शन को पर्टिकुलर वे पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू सर्टेन पोजीशन। तो एक तरह का मान लो भाई पूरा वीडियो गेम की तरह है ये, जिसमें आपने सिग्नल भेजा उस डॉग को, डॉग ने आपको सिग्नल भेजा, तो आपका सिग्नल पहले कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर उस सिग्नल को अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में डालेगा, फिर आपके हेलमेट में जाएगा और फिर आप उसको बताएंगे आपको आगे क्या करना है डॉग को। और ये इंस्ट्रक्शन जो था वो फीड किया गया QUGV क्वाड्रुपेडल अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल में 4-legged रोबोटिक रिसेंबलिंग अ डॉग प्रोड्यूस्ड बाय घोस्ट रोबोटिक। आत्मा वाले रोबोट है भाई, इसका नाम रख दिया गया है। रिसीव किया इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर से और QUGV प्रोसीड किया वे पॉइंट, जिस रास्ते में आप कहेंगे वो उस रास्ते में गया। तो गजब की भाई इन लोग टेक्नोलॉजी बनाया है। और ये जो घोस्ट रोबोटिक है विजन 60 QUGV सपोर्ट करता है सोल्जर्स को, ऑस्ट्रेलियन आर्मी को ऑटोनॉमस सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेशन में मुजारा ट्रेनिंग एरिया कैनबेरा में। ऐसा बताया गया कि इन्होंने मतलब एक पूरे ऑपरेशन चलाए इन डॉगीज के साथ, रोबोटिक डॉग्स के साथ, जिनको उन्होंने घोस्ट डॉग कहा है। तो गजब की बात है भाई। और जो वीडियो है अपलोड किया गया यूट्यूब पे ऑस्ट्रेलियन आर्मी के द्वारा 1 महीने पहले, जिसमें लेफ्टिनेंट कोल केट टोलेनर और सेगमेंट डार्मेनियन रॉबिन्सन ने डिस्क्राइब किया सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। ऑस्ट्रेलिया आर्मी ने कंडक्ट किया है सेकेंड डिमॉन्स्ट्रेशन, सेकेंड टेस्ट भी हुआ है, जिसमें कमांडर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं रोबोट को और फायर टीम मेंबर्स को परफॉर्म करने के लिए साइमुलेटेड पेट्रोल क्लियरेंस ऑफ सेवरल बिल्डिंग्स एट मजूरा रेंज अर्बन ऑपरेशन सेंटर। तो मतलब एक तरह का पूरा ऑपरेशन चलाया गया, बिल्डिंग को सर्च करना है, कोई आतंकी है तो उसको शूट करना है। और इसमें रोबोटिक डॉग और सेना साथ मिलकर काम कर रही है। डिमॉन्स्ट्रेशन के समय सोल्जर्स ने मॉनिटर किया रोबोटिक वीडियो को। तो रोबोट के ऊपर जो वीडियो लगा था माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस, उसके द्वारा उन्होंने देखा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वीडियो फीड भी था होलोलेंस हेडसेट के द्वारा। और ये जो टेक्नोलॉजी था उनको अनेबल किया केवल कंट्रोल करने के लिए घोस्ट रोबोट को नहीं, मॉनिटर करने के लिए वीडियो फीड को क्या कर रही है सेना, अलाउ किया सिचुएशनली अवेयर ऑफ माई सराउंडिंग। मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो वहाँ पे सेना को क्या इंस्ट्रक्ट करना है वो भी बताया जा सकता है इस रोबोटिक डॉग के द्वारा। और जो टीम थी वो कंट्रोल कर सके सारे मूवमेंट को बैटल फील्ड क्लियरेंस के लिए, यानी उस हमले को उन्होंने जीत लिया है इस टेस्ट को। ऐसा सेगमेंट चंदन राणे जिन्होंने इस सिमुलेटेड पेट्रोल क्लियरेंस को लीड किया था। और ये वेरी मच आइडिया जो है ये पॉसिबल है फ्यूचर में, भविष्य के युद्धों में, ऐसा लेफ्टिनेंट कोल केट टोलेनर ने कहा है वीडियो में। और वो एक्साइटेड है देखने के लिए जो टेक्नोलॉजी है कहाँ जाती है और किसके साथ वर्क करती है स्टेक होल्डर्स में। चेन टैन लिन और प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी सिडनी एंड वन ऑफ द पेपर्स ऑथर्स ने कहा है कि जो डिफेंस वन है अभी तक तो नहीं, लेकिन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI इसमें फंक्शन इफेक्टिवली किया लेबोरेटरी में सेटिंग्स में, रिक्वायर किया यूजर्स को वियर करने के लिए इन्वेसिव सरकम विद सेंसर वेट और रिमेनिंग स्टेशनरी टू मिनिमाइज सिग्नल नॉइज। तो मतलब गाइज हमको एक ऐसी जगह बैठना होगा और जहाँ पे और किसी की आवाज़ ना आए बाहर से, और आपको उससे रोबोटिक डॉग को सिग्नल देना होगा कि उसको क्या करना है आगे, और आप उसको दिखा सकते हैं अपने टीम मेंबर्स को भी कंप्यूटर के द्वारा। और जो ड्राई सेंसर्स होंगे ये आसानी से पहने जा सकते हैं BCI के साथ, वर्क करते हैं रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में जैसे असली की दुनिया हो, और यूजर्स जो है मूव कर सकते हैं वाइल यूजिंग द सिस्टम। तो यूजर इसमें जो यूजर्स हैं चल भी सकते हैं इस सिस्टम को यूज़ करते हुए, ऐसा लीन ने कहा है। और US मिलिट्री ने भी वर्क कर रही है ब्रेन मशीन इंटरफेस के साथ, उसने कुछ रिमार्केबल फीट्स ऊंचाइयां हासिल कर चुकी है। 2015 में जैन सिमरन
जो कि पैरालाइज्ड वुमेन है। ब्रेन चिप डेवलप किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा यूएस डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी में और यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ह्यूमन इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी में। वो पायलट को वर्चुअल F-35 जॉइंट स्ट्राइक इंजन में यूज़ कर रहे थे केवल ब्रेन सिग्नल। तो मतलब एक तरह का ये एक्सरसाइज हुआ था F-35 जेट इंजन के साथ, जिसमें इस वुमन ने उस चिपसेट के द्वारा F-35 जेट को भाई कंट्रोल किया था। क्या कमाल की बात है भाई। और जो ड्राई सेंसर्स हैं ये तो हम बता चुके हैं गाइस। और साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इनिशियली अप्रोच किया था स्यूरमैन के साथ प्लगिंग करने के लिए हर ब्रेन इनटू रोबोटिक आर्म। तो उन्होंने इस वुमन के पास पहुंचे थे कि वो जो अपना ब्रेन है वो इस रोबोटिक आर्म में जोड़ दे, लेकिन उन्होंने कनेक्टिंग हर ब्रेन इंटरफेस टू द रोबोटिक आर्म उन्होंने कनेक्ट कर दिया उसका फ्लाइट सिमुलेटर, सो शी कुड यूज़ द सेम न्यूरल कनेक्शन टू फ्लाई एन F-35 GSF। तो उन्होंने मतलब दूसरा कनेक्शन लगा दिया कि जिस न्यूरल कनेक्शन से उन्होंने F-35 उड़ाया था उसी तरह वो रोबोटिक डॉग को भी कंट्रोल करें। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।